हाँ हाँ बिल्कुल, आप उनके पास जाएंगे जो इल्म वाले हैं, बिल्कुल छोड़ दें। क्यों? आप सोचेंगे क्यों, आपको बताना चाहता हूँ मैं। हज़रत सुफियान सौरी या गालिबन हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन का वाक़या है रहमतुल्लाह अलैह, शायद नाम भूल रहा हूँ मैं। उनके सामने एक आदमी आया और इसके हवाले दलाइल मौजूद, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूँगा। उनके सामने आया, शागिर्दान बैठे हुए थे, मजलिस लगी हुई थी। उसने कहा अज़कुर लका आयह मिन किताबिल्लाह, शेख मैं आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया ना ना ना, कोई आयत नहीं पेश करने की ज़रूरत है। अज़कुर लका हदीस मिन हदीस रसूलिल्लाह, भाई एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश कर दूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी बात नहीं पेश करना है, ना कुरान की आयत पेश करना है यहाँ पर, ना कोई हदीस कुरान की अल्लाह के नबी की हदीस पेश करनी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरी आप तस्मा मिन्नी कलीमा, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए। उन्होंने कहा वाला निस्फ कलीमा, आधी बात भी नहीं सुनना है, आधा लफ्ज़ भी नहीं सुनना है। इस मौक़िफ़ के बाद जब वो शख्स चला गया, शागिर्दों ने उनसे पूछा कि हज़रत आपके सामने वो आदमी कुरान की आयत पढ़ने के लिए कह रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना है, नहीं सुनना है, कोई आयत नहीं पेश करना हमारे सामने। वो आदमी कह रहा है मैं आपके सामने एक अल्लाह के नबी की हदीस पेश कर दूँ, आप उसके लिए भी राज़ी नहीं हुए। वो कहता अच्छा ठीक है, एक बात सुन लीजिए, आपने कहा आधी बात भी नहीं सुनना, ऐसा आपने क्यों कहा? कुरान की आयत थी, अल्लाह के नबी की हदीस थी, इसमें परेशानी क्या थी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में कुरान की आयत में क्या मसला है? वही तो आप कह रहे हैं ना कि कोई कुरान की आयत से दलील पेश करे, अल्लाह के नबी की हदीस दलील पेश करे। तो बिल्कुल बेअइन ही वही मसला था, बिल्कुल वही मसला। उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब हमारे लिए अहम है। उन्होंने कहा कि इस आदमी का मनहज मुझे नहीं मालूम है, मुझे एक आदमी बतलाइए पूरी तारीख़ इस्लाम में जो कोई भी फितना उम्मत में फैला है तो कुरान और हदीस के हवाले के अलावा से फैला है। हर फितना फैलाने वाला कुरान की आयत ही पढ़ता है, अल्लाह के नबी की हदीस ही पढ़ता है, सहाबा का सलफ का नाम ही लेता है। अगर वो ये नाम नहीं लेगा तो उसको आउट कर देगी उम्मत, बाहर कर देगी, आना नहीं हमारे सामने। आई बात समझ में ना? तो ये मसला बड़ा अहम है। बात मुकम्मल हो जाए, बात मुकम्मल हो जाए फिर इंशाल्लाह ये बात मुकम्मल हो जाए। जितने फितने उम्मत के अंदर आए, कोई भी फितना ऐसा नहीं है जिसमें कुरान का नाम, हदीस का नाम ना लिया गया हो। रवाफिज का फितना कहाँ से आया? कुरान की आयत ही पढ़ने वाले, हदीस ही पढ़ने वाले लोग हैं। इब्ने अब्बास ने मुनाजरा किया, सब वही बातें, सबका जवाब दिया, पता चला कि वो गलतफहमी का शिकार हैं। आयत तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो माना आयत का नहीं है जो ये पेश कर रहे हैं, हदीस तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो माना हदीस का नहीं जो ये पेश करना चाहते हैं। कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, बात तो सच्ची है लेकिन मकसद जो बयान करना चाहते हैं वो मकसद यहाँ पर नहीं है। उसके बाद उन्होंने जवाब जो दिया था वो जवाब सुन लीजिए। जवाब उन्होंने क्या कहा था? इस आदमी का मनहज मुझे नहीं मालूम है, या जिस आदमी के मनहज में फसाद है ये साहिबे बिदअत है, यानी बिदती खुद नहीं है, या तो बिदती है और या तो बिदती के साथ चलता फिरता है। हो सकता है आयत पढ़े कोई शुबहा पैदा कर दे, हो सकता है हदीस पेश करे कोई शुबहा पैदा कर दे। वो शुबहा मेरे शागिर्दों तुम्हारे जहनों में से किसी के जहन में वो शुबहा लटक जाए और जहन में जगह बना ले, दिल में उतर करके जगह बना ले, फिर उस शुबहे को टाला नहीं जा सकता। बहुत वक्त चला जाएगा, गुमराही अपनी जगह बना लेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, आयत है तो क्या हुआ, हदीस है तो क्या हुआ, आप पेश कर रहा है तो सुनने में क्या हर्ज की बात? नहीं सुनना है ना भाई। असल मसला ये है कि वो शख्स उस मैदान का आलिम नहीं। कुरान की आयत पढ़ना काफ़ी नहीं, कुरान की आयत की तफसीर क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का माना क्या है। आयत के समझने में सहाबे किराम को इख्तलाफ हो गया, अल्लाह के नबी के सामने पहुँच करके मसले को हल करना पड़ा। अल्लाह के नबी, ये आयत करीमा कुरान की उतरी है ना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, है कि नहीं? जब मसला पेश आया, जुल्म की बात आई, पहले ये अल्लाह के नबी ने जवाब में फरमाया था, सहाबे किराम अल्लाह के नबी की बात पहुँच गए। कहा जा रहा है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून, जिन लोगों ने जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से मिक्सअप नहीं किया, उनके लिए अमन है, उनके लिए हिदायत है। सहाबे किराम घबरा गए, अरे जुल्म की बात कही जा रही है, जुल्म तो हमसे भी हो रहा है, सुबह शाम हो रहा है, जुल्म से कैसे बच पाएंगे? तो बहुत मुश्किल है। अल्लाह के नबी, हमारे बस का नहीं है। अय्युना लम यज़लिम नफ्सा, हम में से कोई आदमी, कौन सा आदमी जो जुल्म नहीं करता अपने ऊपर? अल्लाह के नबी ने समझाया ये आयत करीमा का माना नहीं है। आयत तो बिल्कुल वही है जो तुम पढ़ रहे हो, लेकिन माना उसका ये नहीं है। माना वो है जो उस रजुल सालेह,
लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। कितने वाक़यात मौजूद। हदीस रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पेश कर दी, साहबे किराम को उसका माना समझने में मुश्किल हो गई, साहबे किराम ने आकर के तस्फिया किया, तब पता चला। अब सवाल ये है कि अगर वो उस मैदान का कुरान की तफसीर का जानने वाला होगा, अल्लाह के नबी की हदीसों की तशरीह पढ़ने वाला जानने वाला होगा, जो उलूम शरीयत की ज़बान अरबी है उसको पढ़ने जानने समझने वाला होगा, तो उस आयत करीमा को पढ़ेगा तो उसी जगह पर पढ़ेगा जहाँ पर पढ़ना चाहिए, जो उसकी तफसीर है। हदीस पढ़ेगा तो हदीस जिस पस मंज़र में है, जो माना है, जो उसका तकाज़ा है, उसको सामने रख करके पढ़ेगा, मामला ख़त्म हो जाएगा।